नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बात करने वाला हूं कि यदि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो प्रथम प्रयास में ही आपके कंधों पर 2 स्टार कैसे लगें। तो सारी रणनीति आज हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में बढ़िया कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, कर्मठता के साथ कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को किस तरीके से सही दिशा हमें देना है, आज ये वीडियो इसी के ऊपर है। तो सभी का स्वागत है। आइए एक एक करके सभी पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि एमपीएसआई की तैयारी किस ढंग से करें, पहले प्री पढ़ें, पहले मेंस पढ़ें, ग्राउंड कब से जाएं, अप्रोच कैसी रखें, अपनी मानसिकता कैसे रखें, क्या क्या होने वाला है, क्या कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तैयारी आपकी परिपूर्ण होगी तभी तो सिलेक्शन होगा। यदि कोई एक स्तंभ भी कमजोर रह गया तो 1 नंबर या पॉइंट से भी सिलेक्शन रुक जाता है। ये सभी आपको जानकारी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जितने भी विद्यार्थी एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आइए एक एक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि एमपीएसआई 2025 कैसे करें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक। तो मैंने अपने हाथों से कुछ लिख रखा है आपके लिए। जैसे यहां पर हम बात करने वाले हैं 5 पॉइंट्स पे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि पहला जो पॉइंट है ना, कब आएगी वैकेंसी। हाउ टू क्रैक एमपीएसआई 2025 एग्जाम, ये तो ठीक है। वैकेंसी कब आएगी, पहले इस पहलू पर चर्चा करेंगे। फिर कोचिंग ज्वाइन करें अथवा नहीं, इस पर भी हम आएंगे। कैसी रखें अप्रोच, अपनी मानसिकता कैसी रखें। फिर पहले प्रीलिम्स या पहले मेंस, सबसे बड़ा है ना टास्क तो यही है। फिर कब से जाएं ग्राउंड, क्योंकि दोस्तों फिजिकल के नंबर भी जुड़ने वाले हैं। तो एक एक पहलू पर विस्तार में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि कब आएगी वैकेंसी, ठीक है। लास्ट वीडियो यदि आपको ध्यान हो, मैं लाइव लेके आया था, आप देख भी सकते हैं लाइव वाले सेक्शन में जाके इसी चैनल पे, कि मैंने बताया था कि जो दैनिक भास्कर है उसकी न्यूज थी 17 अप्रैल की। उसमें पुलिस हेडक्वार्टर यानी कि जो हमारा पीएचक्यू है भोपाल में, और जो आपका एग्जाम लेने वाली संस्था है ईएसबी, इन दोनों ने आपसी सामंजस्य के साथ ये डिसाइड किया कि मई तक में हमें रूल बुक तैयार करनी है। अर्थात मई में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके चांसेस 1000% है, 100 भी नहीं। तो मई तक आपकी रूल बुक जारी हो जाएगी, नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। रूल बुक का मतलब ही है दोस्तों किस तरीके से आपका एग्जाम लिया जाएगा। और नोटिफिकेशन में क्या मालूम पड़ेगा, नोटिफिकेशन में मालूम पड़ने वाला है आपको कि आयु सीमा क्या होगी। क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिन्होंने 2017 का भी एसआई का एग्जाम दे रखा है। अब लगातार उनकी आयु बढ़ रही है, तो क्या रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब विज्ञप्ति में यानी कि नोटिफिकेशन में जारी होगा। इसके अलावा पद कितने होंगे, सूबेदार के पद कितने होंगे, जिला जो उप निरीक्षक हैं उसके पद कितने होने वाले हैं, तो सारी जानकारी उस नोटिफिकेशन में होगी। प्री कब होगा, एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, मेंस परीक्षा के लिए कितना समय मिलेगा, आपका फिजिकल कब होगा और इंटरव्यू के नंबर भी इसमें ऐड होंगे। तो ये सब मई में है ना नोटिफिकेशन आ सकता है। इस बात को अपने मन में स्थापित कर लीजिए। कुल मिला के हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है तैयारी का, लेकिन हाँ अभी भी समय है। यदि हम आज से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, अभी से हम ठान लेते हैं, तो पहले प्रयास में ही हम एसआई बन सकते हैं। इसको पहले तो सेल्फ बिलीव करिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, अपनी अंतरात्मा को नहीं कहेंगे कि हाई तू कर सकता है, हम कर सकते हैं, तब तक जो मानसिकता है आपकी वो पॉजिटिव नहीं हो पाएगी। पहले तो आपको अंतरात्मा से खुद बोलना है, हमें खुद सोचना है कि हम एमपीएसआई बन सकते हैं। जब आप लगातार ये अपने अंतर्मन में कहोगे, तो जो आप कहते हैं, जो आप सोचते हैं, वही आप बन भी जाते हैं। तो पहली बात तो आपको पॉजिटिव रहना है और यह सोचना है कि एक बार अगर डट के तैयारी कर लूं, अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, तो मैं भी सब इंस्पेक्टर बन सकता हूं। सारी चीजें संभव है दोस्तों। इंसान चाह ले तो भगवान को भी प्राप्त कर लेता है तब करके। ये तो छोटी सी वैकेंसी है, छोटा सा पद है। पहली बात तो हमें इस एमपीएसआई की वैकेंसी को बहुत बड़ा एग्जाम नहीं मानना है दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि सिलेबस चेंज होने के बाद प्री प्लस मेंस फिर इंटरव्यू हो गया, फिजिकल के नंबर भी जुड़ेंगे,
तो ये यूपीएससी लेवल को टच कर गया, ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों, क्योंकि आपको लिखित परीक्षा नहीं देनी है, आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं करना है। तो पहली बात तो इस एग्जाम का हवा ना बनाइए। सिंपल सा एग्जाम है, सिंपल रास्ते में चलना है, 6-7 महीने एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये सेल्फ बिलीव आपको होना चाहिए। आप मुझे अपना मार्गदर्शक समझिए, सलाहकार समझिए, शिक्षक समझिए, या बड़ा भाई या छोटा भाई भी समझ सकते हैं। कई लोग पहले से ही है ना आरक्षक के पद में होंगे, वो भी तैयारी करने वाले होंगे, तो उनके लिए तो मैं छोटा भाई ही रहूंगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके, हमने कब आएगी वैकेंसी इस पर चर्चा कर ली है। मई में नोटिफिकेशन आएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। कोचिंग ज्वाइन करें अथवा नहीं, कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको ऑफलाइन पढ़ने में बड़ा मजा आता है कि सामने शिक्षक पढ़ा रहे हैं, है ना, और बढ़िया बैठ के हम उनको सुन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, इंदौर आना पड़ेगा। इंदौर में भौरकुआ क्षेत्र में हर्षदीप आर्केड ऑफलाइन सेंटर है, यहां पे आके आप प्रत्यक्ष भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच यहां पर शुरू हो गए हैं, आगे भी बहुत सारे बैचेस आएंगे, लेकिन जल्दी करिएगा क्योंकि फिर टाइम निकलता जाएगा, है कि नहीं। अभी समय है आपके पास, अभी आप यदि 15 दिन 20 दिन के भीतर अपना मन बना के यहाँ पर आते हैं तो हम आपको सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से समझा देंगे। लेकिन कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि इतना वहन नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जो ऑफलाइन पढ़ने आ रहा है वो पहले तो हमने फीस बहुत नॉर्मल कर दी है, एमपीएसआई की ऑफलाइन फीस। ठीक है, तो फीस यहाँ पे करेगा, फीस तो होगी यार, है ना। इसके बाद हर महीने आपका पीजी या हॉस्टल या रूम लेके भी आप रहेंगे तो खर्चा तो होगा, खाने पीने का खर्चा अलग है। तो अगर जो व्यक्ति ये वहन कर सकता है, जिनके परिवार ये वहन कर सकते हैं, वो यहाँ पर आके पढ़िए। लेकिन यदि आप घर बैठे ही एमपीएसआई की तैयारी करते हैं तो ये भी बिल्कुल संभव है, दोनों बराबर है। आप खुद सोचिए, आप अपने फोन में डेली क्लासेस ले रहे हैं, आप ग्राउंड जा रहे हैं, टीचर को यूट्यूब में सुन रहे हैं, तो वैसे भी तैयारी हो सकती है, दोनों प्रकार से हो सकती है। जब ठान लिया तो ठान लिया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सीधी सी बात है। तो दोनों चीजें संभव है, ऑफलाइन ऑनलाइन आप किसी भी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। कई सारे विद्यार्थी, भाई उत्कर्ष तो ऑनलाइन के लिए जाना ही जाता है। कितने सारे विद्यार्थियों ने, है ना, जिनके जीवन में बहुत अभाव था, किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं, किसी के पिता दुकान में काम करते हैं, किसी के पिता कंडक्टर हैं, किसी के पिता ऑटो चलाते हैं, किसी के पिता नॉर्मल किसान हैं, साधारण से कृषक हैं। उन सब के जो बेटे बेटियां हैं, क्या वो सेलेक्ट नहीं हुए? बिल्कुल हुए हैं। तो क्या वो जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज, इंदौर जाके पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। अपने छोटे से फोन में रात भर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन का भी जमाना है। कैसी रखें अप्रोच? पहली बात तो हमें सोचना, मानसिकता की बात मैंने पहले ही कर ली है कि यदि हमने ये सोच लिया है कि हमें एमपीएसआई बनना है, तो अंतर आत्मा से भी हर दिन, हर सेकेंड वैसी अप्रोच होनी चाहिए, वैसी मानसिकता होनी चाहिए। किसी ने कह दिया, अरे एमपीएसआई की वैकेंसी तो 8 साल से नहीं आई, एमपीएसआई क्या बनोगे तुम? ऐसे लोगों से पहली बात तो दूर रहिए, दूर रहना है ऐसे लोगों से, क्योंकि निगेटिव बातें करने वाले या निगेटिव बातें बहुत जल्दी आज के सोसाइटी में हिट हो जाती हैं। आप सोचो, एक साधारण सा शिक्षक लगातार पढ़ाता रहता है लेकिन वो हिट नहीं हो पाते, लेकिन इंटरटेनर, कितने सारे इंटरटेनर हैं, वो जल्दी हिट हो जाते हैं। बात समझिए। तो पहली बात तो निगेटिव बातों से, निगेटिव लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिव रह के अपनी तैयारी को अंजाम देना है, क्योंकि आपका घर है, आपका भविष्य है, आपके माता पिता हैं, आपकी परिस्थितियां हैं। तो आपकी परिस्थितियों में ये अगल वाले, बगल वाले, है ना, ये पड़ोसी, ये 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसी विचारधारा वालों से दूर रहिए। आपका परिवार है, आपकी तैयारी है, आपका सिलेक्शन है, आपकी जॉब है। उसके बाद दोस्तों यहां पे लिखा मैंने, पहले प्रीलिम्स पढ़ें कि पहले मेंस पढ़ें, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बहुत दुविधा है क्योंकि प्रीलिम्स में 10 सब्जेक्ट दिए हैं। अगर हम प्री की तैयारी करते हैं तो 4 भागों में आप तैयारी को डिवाइड कर सकते हैं। यदि आप एमपीएसआई तैयारी करते हैं दोस्तों 4 भागों में, पहले तो प्री लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसके बाद मेंस लिख देता हूं, प्री उसके बाद मेंस। उसके बाद क्या होने वाला है दोस्तों? उसके बाद यदि हम फिजिकल लिख दें, है ना, क्या लिख दें? फिजिकल,
फिजिकल। और दोस्तों उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इंटरव्यू। क्या लिख दें, इंटरव्यू। इन 4 भागों में आप अपनी तैयारी को मान सकते हैं। ठीक है, तो प्री में जो सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं 10 सब्जेक्ट, जिसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, है ना। यदि आप इन 10 सब्जेक्ट में फंस के रह जाते हो तो ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, प्री क्या है, क्वालिफाइंग। इसके नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ने हैं। तो क्या प्री को हम हल्के में ले लें, नहीं, इसको हल्के में भी नहीं लेना है, क्योंकि जब आप यहां पे क्वालिफाई होंगे तब तो मुख्य परीक्षा देने के लिए आप पात्र होंगे। तो प्री को आपको क्या मानना है, पात्रता परीक्षा, यह भी जरूरी है। लेकिन पहले प्री में नहीं पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है अभी मैं आगे बताऊंगा। फिर आपका मेंस हो जाएगा। मेंस आपके 2 भागों में होगा। ठीक है, 300 300, वो 300 को 2 भागों में तोड़ना भी है, 150 150 150 150, मतलब कि 3 3 6, लेकिन ये 600 नंबर को आपको 4 भागों में तोड़ देना है। तो 150 150 150 150, अभी मैं बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। फिर फिजिकल के, अब देखो यहां पे 600 नंबर हो गए। फिजिकल के यानी कि आप अच्छा रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग के भैया कितने नंबर हैं, 40 नंबर हैं। आप अच्छा गोला फेंकते हैं, उसके भी 30 नंबर है। लंबी कूद के भी कितने नंबर है, 30 नंबर। यानी कि हम मोटे तौर पे यहां पे लिखना चाहें प्यारे विद्यार्थियों, तो फिजिकल के कितने नंबर हो गए, फिजिकल के नंबर हो गए 100, ये भी ऐड होने हैं, और इंटरव्यू के 50। तो कुल मिला के आपका जो पूर्णांक बनना है फाइनल सिलेक्शन का वो 750। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि प्री और मेंस में से कोई एक उठाएं और दोनों ही लगभग तैयार हो जाएं? ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करना ही चाहिए। तो इस पर मैं अभी डिटेल में बात करूंगा आपको। ठीक है, अब कब से जाएं ग्राउंड। चलिए, आपने पढ़ाई शुरू कर दी, अब आप पढ़ रहे हैं व्यवस्थित तरीके से, मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर, सबकी आप करंट अफेयर सब पढ़ रहे हैं आप। फिर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार इंग्लिश अच्छे से नहीं बन पा रही, या मैथ्स का फोबिया है, मैथ्स हमसे नहीं बनेगी, तो वहां पर हम मन से हारने लगते हैं। हमें पढ़ना है मैथ्स 2.5 घंटे, हम 1 घंटे पढ़े, नहीं हो पाया तो बंद करके सो गए। तो वहां पे क्या काम आने वाला है, वहां पे काम आएगा मोटिवेशन। और मोटिवेशन कैसे आएगा एमपीएसआई के लिए, आप दोस्तों ग्राउंड गए, ग्राउंड में भाई आप बस नहीं है, ग्राउंड में कई सारे विद्यार्थी होंगे जो अलग अलग, है ना, एग्जाम के लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। कोई आर्मी वाला भी हो सकता है, कोई कांस्टेबल की तैयारी कर रहा होगा, कोई जीडी की तैयारी कर रहा होगा, कोई एमपीएसआई, आपके सहपाठी भी हो सकते हैं। तो जब आप लोगों को दौड़ता हुआ देखेंगे तो क्या ग्राउंड में जाके आप टाइम पास कर सकते हैं कि सामने वाले बच्चे विद्यार्थी दौड़ रहे हैं और हम वहां पर बैठे हुए हैं फोन चलाते हुए? ऐसा तो आप नहीं करोगे ना, उनके साथ आप भी दौड़ोगे। जब दौड़ोगे तो मेहनत होगी, सांस भी फूलेगी, पसीना भी गिरेगा। तो खून पसीना जब आपको ग्राउंड में गिरेगा तो आपको मन से क्या लगेगा? क्या आप मैथ्स के 1 घंटे पढ़ने के बाद उसको बंद कर पाओगे? जैसे ही आप मैथ्स की किताब बंद करोगे, पेन कॉपी रखोगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं रनिंग जाता हूं, मैं मेहनत करता हूं, और यदि मैं पढ़ाई में पास नहीं हुआ, प्री मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मेरी ये रनिंग किस काम की? तो वहां से आपको मोटिवेशन आएगा और आप और ताकत से पढ़ेंगे। तो दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। तो पहले दिन से ही आप ग्राउंड जाइए, क्योंकि जब आप ग्राउंड जाएंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हां मैं एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं। तो मानसिक रूप से भी फिट रहना है और शारीरिक रूप से भी फिट रहना है। अब आपको लगेगा सर दौड़ेंगे थक जाएंगे, यार 6-7 महीने मत थको ना, ताकि 60-70 साल आपके जीवन के अच्छे बीत सकें। और जब आपका सिलेक्शन होगा तो सबसे बड़ी जो आपकी अचीवमेंट होगी वो क्या होगी? माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू, और उनका जीवन 10 साल और बढ़ जाएगा खुशी से। तो 6-7 महीने क्या हम उस खुशी के लिए मेहनत नहीं कर सकते? जिनके जीवन में अभाव होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो और ज्यादा पढ़ते हैं। आपके जीवन में बढ़िया बिस्तर है, बढ़िया आप कार बाइक में घूम रहे हैं, फोन चला रहे हो महंगा सा, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, तो आप क्यों पढ़ोगे?
इतने बड़े राजकुमार, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के जो बेटे थे श्री राम, वो भी तो वन जाके गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़े। उनके पास तो धन दौलत की कमी थी क्या? तो घर में आके पढ़ा सकते थे ऋषि महर्षि, लेकिन नहीं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये विचारधारा रखनी है। तो ग्राउंड जाना है, पहले दिन से इस बात को अपने दिमाग में स्थापित कर लेना। अब दोस्तों यदि हम बात करें आगे चल के यहां पर कि जो मध्य प्रदेश राजपत्र है ना, गृह विभाग का, इसमें यह बताया गया शुक्रवार के दिन दिनांक 24 जनवरी 2025 को, मोटे तौर पे जान लो क्या बताया गया है ना। यहाँ पे लिखा है शक, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, शक संवत। इसमें यह बताया गया कि जो एमपीएसआई का पेपर होने वाला है इस बार, उसका सिलेबस चेंज हुआ है सीधे तौर पे। पहले क्या होता था, 200 नंबर का एग्जाम हुआ, आपने 160 170 कैटेगरी वाइज आपने नंबर लाए, आपका फिजिकल हुआ, पास हुए, 10 नंबर का इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस बार सिलेबस क्या है, चेंज है, ये बताया गया। और सिलेबस जो चेंज है दोस्तों, हाँ, आप जो पद हैं किस तरीके से आ सकते हैं, मोटे तौर पे यहां पे मैं बता देता हूं। देखो, सूबेदार के पद होंगे। सूबेदार एक तरह से है ना, सब इंस्पेक्टर में बड़ा पद होता है, बहुत कम सूबेदार हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जिला बल में भी उप निरीक्षक की वैकेंसी है ना, ये भी आएगी। रेडियो लिखा है, विशेष शाखा भी लिखा है, अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर आ जाओ तो कुछ पदों के लिए आपको डिप्लोमा भी मांगा गया है ना, वो तकनीकी वाले पद होते हैं। जैसे यहाँ पर उप निरीक्षक आयुध लिखा है। तो ठीक है, ये चीजें तो अच्छी बात है, बताना ही चाहिए, गृह विभाग ने बताया। आगे चलकर दोस्तों हम यहां पर देखेंगे कि जो प्रारंभिक परीक्षा, उसमें 10 सब्जेक्ट है। क्या इसके नंबर जुड़ने हैं? पहले बता दिया, नहीं जुड़ने। क्या इसमें माइनस मार्किंग होगी? नहीं होगी। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय कितना मिलेगा दोस्तों? 2 घंटे का समय मिलेगा, और ये केवल क्वालिफाइंग है, ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, 10 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। हिंदी भाषाई बोध है। अब 70 नंबर की हिंदी आपकी नहीं आनी है, हो सकता है कि हिंदी के 5 या 10 क्वेश्चन आए या 12 क्वेश्चन आए, ठीक है। वही हाल किसका है? इंग्लिश का, ठीक है। हिंदी भाषी हमारा राज्य है मध्य प्रदेश, तो हिंदी कम हुआ, दुख हुआ, लेकिन अंग्रेजी भी कम हो गया, ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिर यहां लिखा है विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब मैथ्स के भी क्वेश्चन आने हैं, इतिहास भी है, भूगोल भी है, विज्ञान, विज्ञान में तीनों है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना, कॉमन सेंस की बात है। नागरिक शास्त्र सिविक्स वाला ये पोर्शन आएगा, पॉलिटिक्स में आपको पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, तर्क शक्ति रीजनिंग भी पढ़ना है, और करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। इसके नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ने हैं। क्या हम प्रीलिम्स में उलझ के रह जाएं? क्या इन 10 सब्जेक्ट्स को हम पहले दिन से ही तैयार करने लग जाएं, या इनको छोड़ें? तो करें क्या? देखो दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से यहां पर समझिएगा, ध्यान से। हिंदी, इंग्लिश, भूगोल और विज्ञान कितने हुए? 4 सब्जेक्ट। ये 4 सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है प्री के लिए। अगर मैं ऐसा कहूं तो आपका बहुत बड़ा जो बोझ है वो सर से हट जाएगा, कि प्री के लिए आप केवल 4 सब्जेक्ट पढ़िए, काम हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर कैसे, क्या कर सकते हैं आप इसके लिए? देखिए, यदि हम मुख्य परीक्षा की बात करें दोस्तों, तो मुख्य परीक्षा आपकी 2 भागों में होने वाली है। पहले ही मैंने आपसे कहा था, यहां पर देखिए मुख्य परीक्षा लिखा है, ठीक है। फिर प्रथम प्रश्न पत्र यहां पर लिखा है, समय 2 घंटे का होगा। भाई प्रथम प्रश्न पत्र कितने घंटे का? 2 घंटे का। अंक कितने मिलने वाले हैं इसमें? अंक आपको मिलेंगे 300, ठीक है। कितने अंक मिलने वाले हैं इसमें? इसमें 300 आपको अंक मिलेंगे, क्लियर। फिर यहां पे लिखा है प्रश्न पत्र द्वितीय, ठीक है। ये भी दोस्तों कितने अंक का? 300 अंक का। यहां भी समय देखो 2 घंटे, और यहां भी समय 2 घंटे, ठीक है। मतलब कि आपकी मुख्य परीक्षा 2 भागों में होगी, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, 2 घंटा, 2 घंटा, 300, 300। अब अलग अलग करके इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा में आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, और गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे। प्री में माइनस मार्किंग नहीं है, मेंस में है,
कितनी होगी मालूम पड़ेगा बाद में नोटिफिकेशन के साथ। और यहां पे लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि माइनस मार्किंग भी है, सभी प्रश्न अनिवार्य भी हैं, ये दोनों कैसे संभव है? क्वेश्चन छोड़ेंगे भाई, नहीं बन रहा तो क्या जबरदस्ती हम कर दें? तो ये धोखे से लिख गया होगा, माइनस मार्किंग होगी लेकिन सभी प्रश्न करना अनिवार्य नहीं होगा, ये सभी को पता है। ठीक है, अब यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर देखो, अब मुख्य परीक्षा में हम पहले प्रश्न पत्र की बात करें तो पहले प्रश्न पत्र में यहां पर आप देखिए, है ना, प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है, 300 नंबर मिलेंगे। यहां लिखा है भाग का भी है, भाग खा भी लिखा है। ठीक है, अब मोटे तौर पे यहां पे देखो, है ना, ये भाग का, ये भाग खा, ये मुख्य परीक्षा पेपर 1 की बात कर रहा हूं। भाग का में क्या लिखा है, यदि आपको विजिबल हो और बड़ा कर देते हैं इसको, यहां पर देखिए, यहां पर एक एक पहलुओं पर चर्चा करें तो भारतीय इतिहास, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, फिर 11वीं से 14वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, ये सब यहां पर, ठीक है, दिया हुआ है। फिर दोस्तों अलग क्या है, इतिहास तो आप पढ़ोगे ही, है ना, कि यहां पर लिखा है विजयनगर साम्राज्य, अच्छी बात है भाई, पढ़ना ही है। मुगल साम्राज्य लिखा है, पढ़ना है। फिर यहां महात्मा गांधी, गांधी युग की हम बात करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे तो कई सारे क्रांतिकारियों की भी बात करना पड़ेगा। ठीक है, फिर चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो या हम बात करें चापेकर बंधु हो, वीडी सावरकर हो, चंद्रशेखर आजाद हो या शहीद आजम भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस, सबकी बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर, है ना भाई, आजादी के बाद क्या हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता आ गई थी? नहीं भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रियासतों का एकीकरण किया, उसके आजादी के बाद हमारा संविधान बना, संविधान बनने के बाद भी कई सारी समस्याएं आई, सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, ठीक है, कृषि में ध्यान दिया, उद्योग में ध्यान दिया, कई सारी बातें। इसके अलावा भारत चीन युद्ध हुआ 1962 इंडो चाइना वॉर, फिर पाकिस्तान से 65 में युद्ध हो गया, फिर 71 में हमने बांग्लादेश को आजाद करा दिया। तो कई सारी गतिविधियां आजादी के बाद रही, उनकी भी चर्चा यहां पर होने वाली है। ठीक है, ये सब तो मैं ही पढ़ाऊंगा इतिहास में। इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखो समाज, भारतीय समाज, ठीक है, भारतीय समाज की बात होगी, ये भी इसी में आएगा। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 प्रश्न पत्र 1 के का में कितनी यूनिट है? 6 यूनिट है यहां पर। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 के खा में कितनी यूनिट है? यहां पर होंगी 7 यूनिट। ठीक है, अब अलग से क्या है, भारतीय समाज है, ठीक है, विशेषताएं बताना है, भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी, कुल मिला के जनगणना की बात होगी, जनजातियों की बात होगी, ये भी पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या संबंधी जो मुद्दे हैं उनकी बात होगी, ये भाग का में है। कुल मिला के इतिहास आपका है, थोड़ा समाज के बारे में पढ़ना है, काम हो जाएगा। 150 नंबर यहां पर आपको ना प्राप्त होंगे। ठीक है, अब लेकिन भाग खा में देखो, भाग खा में क्या देखना है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ध्यान से आप समझिएगा। यदि हम भाग खा की बात करें तो यहां पे कितनी यूनिट बताई मैंने? यहां पर आपको बताई है 7 यूनिट। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 के भाग का में 6, भाग खा में 7। संविधान है, राजनीति, सामाजिक न्याय, है ना, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, कैसे संविधान बना, संविधान की विशेषताएं क्या है, प्रावधान बताना है। ठीक है, संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा 2 हो गए। फिर तीसरी यूनिट में यहां पर आप देखिए 7 यूनिट बताई है, इसमें कितनी यूनिट है? 7 यूनिट। फिर यहां पर आप अच्छे से देखो कि तीसरी यूनिट में क्या लिखा है, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण। तो कुल मिला के एमपीपीएससी के भी बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे कि अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से ये सारी यूनिट आपकी कंप्लीट कराएंगे। अभी बताता हूं मैं कैसे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे ये अंतिम है यूनिट में, और कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कुल मिला के मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि मुख्य परीक्षा का जो पहला पार्ट है उसमें 2 भाग हैं, का और खा, इतिहास, संविधान, 150 मोटे तौर पे ऐसा आप कह सकते हैं। अब मुख्य परीक्षा भाग 2 की बात करें। ठीक है, यहां पर देखिए प्रश्न पत्र 2 सामान्य अध्ययन, है ना, इसमें भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग है ये। भाग का में क्या पढ़ना है दोस्तों? ये 150 नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखा है 150 नंबर। ठीक है, तो भाग खा भी कितने नंबर का? 150 नंबर का होगा। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की बात होगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसका कहां कहां पे यूज होता है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो इसके लिए भी एमपीपीएससी के शिक्षक लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो सूचना और प्रौद्योगिकी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होगी, इसरो क्या है, डीआरडीओ क्या है, कौन सी मिसाइल कब बनी, कितनी मारक क्षमता है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, एआई इसको आप बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही साथ यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था को भी ऐड किया गया है, इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना है। ये हो गया प्रश्न पत्र 2 का भाग का। इसमें कितनी है, इसमें फिर से 6 यूनिट होंगी, है ना। इसमें कितनी यूनिट होंगी, इसमें 6, 5 तक यहां, फिर छठवीं, सॉरी इसमें 13 यूनिट है भैया, बहुत ज्यादा है। 6 किसमें है, तो अच्छा 6 खा में है, बहुत बढ़िया। तो नवीन तकनीकी है ना, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, प्रश्न पत्र 2 भाग का में 13 यूनिट है, खा में 6, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो 6 7 13 6, ठीक है, ऐसे कर तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न पत्र 1 का में 6, खा में 7, फिर प्रश्न पत्र 2 का में 13, खा में 6, ऐसे कर तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका बहुत सारे हैं ना, 13 यूनिट है, सबसे ज्यादा कष्टदायक यही यूनिट होने वाली है, ठीक है। मतलब प्रश्न पत्र 2 भाग का। फिर खा में भैया मैथ्स रीजनिंग पढ़ना, कुछ नहीं, आधार संख्याएं, सांख्यिकी है ना, यहाँ पर अनुपात समानुपात है ना, लाभ हानि पढ़ना है, क्षेत्र मिति क्षेत्रफल परिमाप आयतन, मैथ्स और रीजनिंग। तर्क शक्ति में कुछ दिया नहीं है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तो आपको क्लॉक भी पढ़ना है, सिटिंग अरेंजमेंट है ना, सिलोजिज्म, बहुत कुछ पढ़ना है। तो भाग खा मैथ्स रीजनिंग है, इसमें भी 150 नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र 2 में जो का है और खा है, तो पहले वाले में टेक पढ़ना है, दूसरे वाले में मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है। 150 150 300 यहां पर हो गए, 300 पहले हो गए थे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहां पर लिखा है शारीरिक दक्षता। अब जो लोग कहते हैं कि बाद में हम तैयारी कर लेंगे, दौड़ लेंगे, बाद में हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो यदि आपके नंबर मुख्य परीक्षा में, मेंस में कम आते हैं, 1-2 नंबर या 5 नंबर, तो आप यहां से कवर कर सकते हो भाई। यदि आप लास्ट में दौड़ने जाओगे तो क्या होगा, लास्ट में दौड़ने जाओगे तो यहां पर देखो, अब मानक क्या है, 2:40 पहले हुआ करता था, 2 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर दौड़ आपको है ना पूरी करनी है, ये पुरुषों के लिए है। लेकिन यदि आप 198 सेकेंड से अधिक समय लेते हैं, यानी कि 3 मिनट से भी ऊपर आप दौड़ के आते हैं 800 मीटर, तो आपको नंबर मिलेंगे 0। क्या मतलब भाई, 40 नंबर की दौड़ है, 0 नंबर पाओगे, कोई मतलब थोड़ी है। उसके बाद दोस्तों अब लगातार ये सेकंड्स कम होते जा रहे हैं। जैसे यहां पर आ जाऊं मैं, 181 सेकंड, लगभग 3 मिनट में आप आओगे, 3 मिनट में तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 3 मिनट में क्यों आना भाई, 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड में आ जाओ, पूरे नंबर लेके जाओ। तो यहां पे जो पहले दिन से ही ग्राउंड जाएंगे वो नंबर कवर करेंगे। अब देखो सबसे अधिक नंबर कब मिलेंगे, सबसे अधिक नंबर दोस्तों आपको तब मिलेंगे 40 में 40, जब आप यहां पर देखो 124.2 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड का 1 मिनट, 60 सेकेंड का 2 मिनट, 120 सेकेंड तो ये हो गए, यानी 2 मिनट 4 सेकेंड, 2 मिनट 4 सेकेंड में यदि आप आ जाते हो, ठीक है, या 2 मिनट 5 सेकेंड से पहले आ जाते हो, तो आपको पूरे के पूरे 40 नंबर मिलेंगे। और यदि आप 5.5 मीटर से अधिक कूदते हैं, लंबी कूद, पूरे नंबर मिलेंगे। और यदि आप है ना यहां पर बात करें, गोला फेंकते हैं, गोला फेंकिए ना, हाँ, गोला फेंकते हैं 8.76 मीटर से अधिक, पूरे नंबर मिलेंगे। 40 30 30 100 नंबर मिल गए। यहां पर 100 नंबर कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले दिन से ही ग्राउंड जाइए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर महिलाओं के लिए भी यही है कि आप यदि 261 सेकेंड से अधिक समय लेती हैं, 261 सेकेंड मतलब 4 मिनट में 240, मतलब 4 साढ़े चार मिनट से भी आप बाद में आ रही हैं, कुछ नंबर नहीं मिलना। पूरे नंबर कम मिलेंगे महिलाओं को, ये मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, है ना, कि यदि आप 176 सेकेंड, मतलब कि 3 मिनट से 4 सेकेंड कम, 2 मिनट 56 सेकेंड में यदि आप आ जाती हैं 800 मीटर, पूरे नंबर मिलेंगे, 40 नंबर। फिर यही लिखा है 4.36 मीटर से अधिक, है ना, लंबी कूद है ये।
आप कूद जाएंगे तो आपको पूरे नंबर है। गोला आप फेंकेंगे, अब उतना नहीं होगा, है ना, इसमें गोले का जो वजन है वो पुरुषों के हिसाब से नहीं होगा, आपके हिसाब से होगा। लिखा भी है, बताना सही नहीं है। 7.20 मीटर से अधिक यदि आप गोला फेंकती हैं तो पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि पहले दिन से ही फिजिकल आपको जाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। गोले का वजन लिखा है 7.26 किलोग्राम, ठीक है। ये किसके लिए? पुरुषों के लिए, है ना, और महिलाओं के लिए भी लिखा होगा वैसे यहां पे कहीं, हाँ 4 किलोग्राम, है ना, गोले की बात हो रही। अब दोस्तों, जो शिथिल मापदंडों के साथ, मतलब जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए और रियायत दी गई है कि यदि वो, देखो यहां पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए यदि वो एग्जाम देंगे 146 सेकंड से भी यदि आप कम आ जाएंगे ना, जैसे वहां पर क्या था 124 सेकंड, यानी कि 2 मिनट 5 सेकंड से पहले आ जाओ, पूरे नंबर मिलेंगे। यहां पर कितना लिखा है? 2 मिनट और लगभग मान के चलो कि 2 मिनट 26 सेकंड से पहले आ जाइए तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। किसके लिए है ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए, है ना। तो ये सारी बातें तो हो गई हैं दोस्तों, अच्छी बात है। अब तैयारी के लिए किस प्रकार से आप उत्कर्ष क्लासेस से जुड़ सकते हैं मैं आपको समझा देता हूं, है ना। बहुत सारी बातें हो गई। तो कुल मिला के इंटरव्यू है, उसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू भी है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको यह बता दिया प्यारे विद्यार्थियों की प्री और मेंस की तैयारी में पहले क्या करना है। देखो, मेंस जब आप पढ़ रहे हो, जब आप मेंस पढ़ रहे हो, ध्यान से यहां पर देखिएगा, यहां पे नहीं बताऊंगा, यहां पे बताऊंगा। चलो भैया जल्दी आ जाओ, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे बताऊंगा। अब देखो, मेंस में आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहां पे मेंस में आप क्या पढ़ रहे हो? मेंस में आप दोस्तों पढ़ रहे हो हिस्ट्री, मेंस में आप पढ़ रहे हो पॉलिटी, मेंस में आप पढ़ रहे हो दोस्तों करंट अफेयर्स भी है, वहां पे करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो। अब आप जब नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, रोबोटिक्स पढ़ रहे हो, तो कंप्यूटर तो पढ़ोगे ही, तो कंप्यूटर भी पढ़ रहे हो। मेंस में आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ रहे हो। मैथ्स में साथ ही साथ रीजनिंग भी आप पढ़ रहे हो। तो ये सारी चीजें आप कहां पढ़ रहे हो? मेंस में, वो भी हाई लेवल का, हाई लेवल का। अब जैसे मेंस में लिखा है मौर्य साम्राज्य लिखा है, लेकिन नंद वंश का ही नहीं लिखा। तो जब टीचर पढ़ाएंगे आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया, तो क्या वो ये नहीं बताएंगे धनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, बताएंगे। जैसे विजयनगर साम्राज्य लिखा है, तो क्या विजयनगर साम्राज्य बताने से पहले ये नहीं बताएंगे हरिहर बुक्का को कैद किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो तुगलक कहां आ जाएगा? दिल्ली सल्तनत में। तो सब डिटेल में वहां पर आप पढ़ोगे। तो जब डिटेल में ये पढ़ रहे हो तो प्री में अलग से पढ़ने की क्या आवश्यकता है भाई? तो मेंस के साथ आपके क्या क्या कंप्लीट हो जाएंगे? देखो, इतिहास, ठीक है, ये देखो मैथ्स वाला पोर्शन भी हो रहा है, पॉलिटी वाला भी हो रहा है, कंप्यूटर वाला भी हो रहा है, रीजनिंग भी हो रही है, करंट अफेयर्स भी हो रहा है। तो एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है प्री के लिए? वही तो मैंने कहा था, एक्स्ट्रा पढ़ना है हिंदी, इंग्लिश, भूगोल और विज्ञान। अब यदि आप विज्ञान को पहले दिन से ही मेंस के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक है ना, साइंस तो पढ़ना ही है, तो कितना आसान हो जाएगा प्री निकालना। हिंदी आपको लगभग पहले से ही बनती है। 10 नंबर में आपसे पर्यायवाची विलोम पूछेगा तो नॉर्मल चीजें, संधि समास सबसे बनती नहीं बनती, पढ़ लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो पहले आपको प्री में नहीं उलझना है, मेंस में उलझना है। तो प्री मेंस की गुत्थी मैंने सुलझी होगी। फिजिकल की मैंने बातें आपको बताई, पहले दिन से ही जाना है। तो 600, 100, 700। इंटरव्यू में क्या है दोस्तों? जब आप इतना सब कुछ पढ़ रहे हो, खुद के बारे में भी कुछ देख लेना यार। नाम क्या है, कहां से बिलोंग करते हैं, किस जिले से, उस जिले में सारी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना है। ग्रेजुएशन में क्या किया है, उस सब्जेक्ट का नॉलेज भी रखिएगा। यदि आपने, है ना, आयुध के लिए, है ना, आयुध में आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, तो फिर आपने डिप्लोमा किया होगा, इंजीनियरिंग की होगी, उसका भी नॉलेज रखना है। अपने आप को समझना है, पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं,
कई बार सफेद झूठ बोलना पड़ता है, पैसे नहीं, देश सेवा। तो कई सारी बातें हैं। झूठ क्या, कई लोग तो है ना, अलग अलग मानसिकता होती है, तो वहां पर बनना है गांधी जी, देश सेवा तो करनी है। पहले स्थायित्व है जीवन में, ये नहीं बोल देना कि स्थायित्व चाहिए, नौकरी चाहिए, ये करूंगा वो करूंगा, थोड़ा सा है ना, आप समझदार हैं। तो इंटरव्यू के लिए भी आपसे 50 नंबर का है, उसको भी हल्के में नहीं लेना है, व्यवस्थित। इतना सब कुछ जब पढ़ लोगे, दौड़ लोगे, सब कुछ हो जाएगा, तो भैया इंटरव्यू बढ़िया जाएगा। इसके लिए दोस्तों उत्कर्ष में अब मैं बता देता हूं आपको कि आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। सारी चीजें मैंने लिख के बताई हैं, तो ये भी लिख के बताऊंगा। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आप मध्य प्रदेश एग्जाम वाले सेगमेंट में जाइए, उसमें हमारा ऑनलाइन बैच है, उसको भी आप परचेस कर लीजिए यदि करना है तो। प्री का अलग बैच है, उसमें मुख्य परीक्षा का अलग है, प्री प्लस मेंस का अलग है। तो जैसा आपको उचित लगे। फीस बहुत कम रखी गई है, नॉमिनल सी फीस है, ऑफर आते रहते हैं। तो इस चैनल से जुड़िए, हमारी क्लासेस देखिए, और यदि आपको ऑफलाइन सेंटर में आके तैयारी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें एमपीएसआई, मेरी वेल विशेज आपके साथ हैं, गुड विशेज आपके साथ हैं, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, भगवान भी साथ देंगे जब मेहनत करेंगे। तो आप मैं मिलकर तैयारी को शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और जज्बा बना रहेगा, सिलेक्शन भी होगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।